राधे राधे भक्तों, भाद्र महीने के शुक्ल पक्ष अष्टमी को राधा अष्टमी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि द्वापर युग में इसी पावन तिथि पर राधा रानी का प्रागट्य पृथ्वी पर हुआ था। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की प्रिया राधा रानी का जन्म माता के गर्भ से नहीं हुआ था, बल्कि वृषभानु जी की तपोभूमि से प्रकट हुई थी। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार देवी राधा के जन्म से संबंधित एक कथा मिलती है, जो कि इस प्रकार है। भगवान श्री कृष्ण का निवास गोलोक में है, जहाँ कान्हा रहते हैं। वहीं उनके सभी अनुयायी, प्रियजन, मित्र, भक्तगण भी रहते हैं। स्वयं राधा रानी श्री कृष्ण के साथ गोलोक में निवास करती हैं। एक बार देवी राधा रानी गोलोक में नहीं थी। उसी समय श्री कृष्ण अपनी एक सखी विरजा के साथ गोलोक में विहार कर रहे थे। राधा रानी को जब इस बात की सूचना लगी तो वो क्रोधित हो गई और तुरंत श्री कृष्ण के पास जा पहुंची। वहां उन्होंने कृष्ण के प्रति अपना क्रोध प्रकट किया और उन्हें भला बुरा कहने लगी। श्री कृष्ण के मित्र श्री दामा को बुरा लगा और उन्होंने राधा रानी को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा को इस तरह क्रोधित देखकर विराजा वहां से नदी के रूप में बह चली। इस शाप के कारण देवी राधा श्री दामा को राक्षस कुल में जन्म लेने का शाप दे दिया। देवी राधा के शाप के कारण श्री दामा ने शंखचूड़ राक्षस के रूप में जन्म लिया। वही राक्षस जो भगवान विष्णु का अनन्य भक्त और देवी राधा के वृषभानु की पुत्री के रूप में पृथ्वी पर जन्म लिया। लेकिन राजा वृषभानु की पत्नी देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं जन्मी। श्री दामा और राधा ने एक दूसरे को शाप दे दिया। तब श्री कृष्ण ने आकर राधा से कहा, आपको पृथ्वी पर देवी कीर्ति की वृषभानु की पुत्री के रूप में रहना पड़ेगा। वहाँ आपका विवाह रायाण नामक एक वैश्य से होगा। रायाण मेरा ही अंशावतार होगा और पृथ्वी पर आप मेरी प्रिया बनकर रहेंगी। उस रूप में हमें बिछोह का दर्द सहना पड़ेगा। अब आप पृथ्वी पर जन्म लेने की तैयारी करें। देवी राधा को आयोजित भी कहा जाता है, क्योंकि सांसारिक दृष्टि से देवी गर्भवती तो हुई, उन्हें प्रसव भी हुआ, लेकिन देवी कीर्ति के गर्भ से योग माया की प्रेरणा से वायु का प्रवेश हुआ और उन्होंने वायु को ही जन्म दिया। जब वह प्रसव पीड़ा से गुजर रही थी, उसी समय वहाँ देवी राधा रानी का प्राकट्य हुआ था। जय श्री राधे।